हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोलर मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथमेटिक्स। तो क्लास 9th के मैथमेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में करेंगे क्या क्या। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर का जो सीरीज चलेगा उसमें से करेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम लोग हर एक जो टॉपिक है उसका थ्योरी पढ़ेंगे क्रिस्टल क्लियर करके। उसके बाद उस जो टॉपिक है उस टॉपिक का जो हमारे पास जितना भी सारे एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल्स को देखेंगे और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को आप एक तरीके से समझ सकें। तो क्लास जो 9th का मैथमेटिक्स है उसमें जो पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो उसमें से भी जो पहला चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है एक्सरसाइज 1.1, उसमें जो थ्योरी पढ़ना है उसमें से हमको सबसे पहले जानना क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, होल नंबर्स। पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। एंड परिमेय संख्याएं क्या होती है, ठीक है, रैशनल नंबर्स। और फिर उसका एक प्रॉपर्टी, परिमेय संख्या का एक प्रॉपर्टी। उसके बाद हम लोग इसका एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्लास 9th मैथमेटिक्स, संख्या पद्धति, चैप्टर 1। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती है। तो गिनती की संख्याएं जिससे हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर आपके पास एक वस्तु है तो उसे क्या कहते हैं, एक है। अगर दो है तो दो है, नहीं तो काउंटिंग हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसे बोलते हैं गिनती की संख्याएं। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्राकृत संख्याएं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये जो होता है एक से शुरू होता है, कहां से, एक से शुरू होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है, ठीक है। तो इसका आप लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे एक, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती है कहां से शुरू होती है, एक से, और जाती कहां तक है, अनंत तक। तो हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कहां से कि एक से, दो, तीन, चार, पांच, और ये चलते जाएगा कहां तक, अनंत तक, ठीक है। तो ये हमारी होगी प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं में हम लोग अगर जीरो को जोड़ दें तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो जीरो जो है, जीरो जब तक नहीं था तो वो पूर्ण नहीं था, पूरा नहीं था। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे शून्य, कोई भी वस्तु नहीं है, जीरो है। तो हम लोग उस जीरो को अगर इस संख्या के साथ मिला करके लिख दें तो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो पूर्ण संख्या, ठीक है। तो दूसरा हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याएं। ये क्या हो जाती है, शून्य सहित गिनती के संख्या को पूर्ण संख्या कहते
हैं। ये कहाँ से शुरू होती है? ये शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। अनंत तक जाती है। चलिए, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? कहाँ से स्टार्ट हो गई? शून्य, उसका क्या आएगा? 1 2 3 4 5 और ये चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। ठीक है, तो हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को भी जोड़ देते हैं मेरे पास क्या मिलेगी? पूर्ण संख्या मिलेगी। और ये शून्य से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या समझे कि शून्य जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? 1 से। और शून्य जो है वो कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के बाद हम लोग तीसरा पढ़ रहे हैं। चलिए, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याएं। देखिए, हम लोग 1 2 3 4 5 जितना जो ऋणात्मक था उसको गण लिए, 0 को भी ले लिए। अगर प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव लगाते सब में तो ये क्या बन जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5। तो जब नेगेटिव वाला भी जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है हम लोग का? पूर्णांक संख्याएं। अगर 1 2 3 4 5 रहा तो प्राकृतिक संख्याएं, अगर उसके साथ 0 जोड़ दिए तो पूर्ण संख्याएं, और अगर नेगेटिव ऑफ प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक अगर ले लिए, उस तीनों को कंबाइन कर दिए, उस प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक, शून्य और प्राकृतिक संख्याएं, ये तीनों को जोड़ दिए तो मेरे पास क्या बन गया? पूर्णांक संख्याएं। तो इसका डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, और क्या? शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या बोले, इसमें से नेगेटिव वाला भी इतना होगा सारा आ जाएगा नहीं, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जो होती है तो ये -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इधर हम लोग छोड़ दिए -इन्फिनिटी तक, कुछ टर्म लिख रहे हैं -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4, आप इधर लिख सकते हैं जितना भी चाहें, और ये जाएगा +इन्फिनिटी तक। तो -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक की जो संख्या होती है वो क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्याएं। और लास्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है, और इसमें से एक और प्रकार की संख्या है, वो क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे को आप लिख लें, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, और हर एक चीज को याद रखें, तब जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो हम लोग को मदद मिलेगा एक्सरसाइज बनाने में। चौथा कैटेगरी देख रहे हैं, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वो संख्या है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे Q कभी भी 0 नहीं है और P और Q क्या है? पूर्णांक है। क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, चलिए, तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं जिसे P/Q के रूप में लिखा
जा सकता है जहां P तथा Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो वो संख्या जिसे हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q के फॉर्म में। और कभी भी Q जो होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q जो होगा वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। नहीं ऋणात्मक परिमेय संख्या है, शून्य या फिर ऋणात्मक परिमेय संख्या है, नहीं जो ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या है, शून्य और प्राकृतिक संख्या है, ये तीनों होना चाहिए। नहीं P और Q, तो हमारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे अगर किस फॉर्म में रहे, P बाय Q के फॉर्म में रहे। ठीक है, चलिए अब इसका एक गुण है, परिमेय संख्या का क्या गुण है, चलिए देखते हैं किसी रियल नंबर लाइन में मेरे पास परिमेय संख्याओं का क्या गुण है। तो एक प्रॉपर्टी है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं स्थित होती है। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं स्थित होती है। मान लिए कि मेरे पास 5/3 और 7/3 है। ठीक है, ये दो परिमेय संख्या है, तो इसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अनंत परिमेय संख्याएं को तो हम लोग उतना निकालेंगे नहीं, ठीक है, मगर ये बता देते अभी अनंत परिमेय संख्या होती है। हाँ, लेकिन फिर परिमेय कितनी परिमेय संख्या यहाँ पे हम लोग को जितना निकालने के लिए बोलेगा वो हम लोग निकाल सकते हैं। इसका मेथड है, यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि 5/3 और 7/3 के बीच में एक क्या होगा, 6/3। अगर इस दोनों को जोड़ के आप आधा करेंगे तो इस बीच में आएगा, वो भी एक परिमेय संख्या होगा। इस दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो वो भी क्या होगा, इस दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इस प्रोसेस को आप करते जाइए, फिर अब इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे। ठीक है, दोनों को आधा करते जाएंगे। इस प्रोसेस को आप करते जाएंगे तो आपको अनंत परिमेय संख्याएं मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम परिमेय संख्याएं के कुछ एग्जाम्पल देना भूल गए। चलिए ये प्रॉपर्टी हो गया, तो ये हमारे पास जैसे में आप यहाँ से लिख लीजिएगा, जैसे इसका कुछ एग्जाम्पल क्या है, 1/2, 5। अच्छा, 5 भी परिमेय संख्या है, क्यों, क्योंकि 5 को लिख सकते हैं 5/1, जहाँ पे P जो हो गया 5 हो गया, Q जो हो गया 1 हो गया, और Q 0 नहीं है, और दोनों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, 7/3, 9/7, ये सारी हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 1 का जो थ्योरी है वो है। अब हम लोग चैप्टर 1 में 2 एग्जाम्पल्स है, उस दोनों एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है।